आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड यानी बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत है। आज का हमारा अध्याय है रूसो। तो रूसो अध्याय से संबंधित जो भी अति लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को आज की क्लास में मैंने शामिल किया है। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय से संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा को परिभाषित कीजिए। यानी रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा वह होती है जो सबके हित की इच्छा हो और जो सब पर समान रूप से लागू हो, वो है रूसो की सामान्य इच्छा। तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा वह होती है जो सबके हित की इच्छा हो, यानी समाज के सभी लोगों के हित की इच्छा हो और जो सब पर समान रूप से लागू हो, वो होती है सामान्य इच्छा। दूसरा प्रश्न है, रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? तो रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? इसका कारण यह है क्योंकि यानी रूसो के अनुसार इसमें जनता निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है, शेष अवधि में वह दासता की स्थिति में रहती है। इस कारण रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना की है। प्रतिनिध्यात्मक यानी जब जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और वो प्रतिनिधि देश का शासन चलाए, तो वो होता है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। तो रूसो के अनुसार कि जब निर्वाचन का समय होता है तब तो जनता स्वतंत्र होती है, लेकिन शेष अवधि में वह दासता की स्थिति में रहती है। कहने का मतलब कि वो जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इस कारण से रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, रूसो का उदात्त वंचर्य क्या है? उदात्त वंचर्य या हम कह सकते हैं कि उत्कृष्ट जंगली, ये क्या है रूसो के अनुसार? तो रूसो का उदात्त वंचर्य एक आदि मनुष्य अर्थात जंगली मानव था। यानी जंगली मानव को रूसो ने क्या कहा है? उदात्त वंचर का है, जिसका स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। उसमें सभी मनुष्यों वाले दुर्गुण न थे। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी था। रूसो की दृष्टि में मनुष्य आदर्श बर्बर या एक उत्कृष्ट जंगली था। तो यह है उदात्त वंचर। यानी मानव का स्वभाव कैसा था? एक जंगली मानव की तरह, और जो लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। यानी कहने मतलब कि उसको भले बुरे का ज्ञान ही नहीं था, जिस कारण से रूसो ने उसको निर्दोष कहा है। उसमें सभी मनुष्य वाले दुर्गुण नहीं थे। वह नैतिकता के विचारों से रहित थे और सहज भाव से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। रूसो की दृष्टि में जो उदात्त वंचर है मानव है, वो आदर्श बर्बर या उत्कृष्ट जंगली था। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा दर्शाई गई दो प्रकार की मानवीय इच्छाओं को बताइए। तो रूसो ने दो प्रकार की मानवीय इच्छाओं का उल्लेख किया है। एक है यथार्थ इच्छा और दूसरी है आदर्श इच्छा। यह हम दो प्रकार की इच्छाओं को भी यहाँ पर बता सकते हैं कि रूसो के द्वारा दो प्रकार की इच्छाएं कौन सी बताई गई हैं। तो वो है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, यानी मानवीय इच्छाओं के ये दो प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों में और समाज के व्यक्तियों में क्या अंतर है? एक तो देखो प्राकृतिक अवस्था थी व्यक्तियों में, और फिर समाज के व्यक्तियों में, यानी समाज के व्यक्तियों में कभी जब रूसो के अनुसार मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया था, उसके बाद की अवस्था और पहले की अवस्था में क्या अंतर है? तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में, यानी जो समझौते से पहले की अवस्था थी, उसमें व्यक्ति पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष, एकाकी व स्वाभाविक रूप से अच्छा था। जबकि आज के समाज के व्यक्ति इंसानियत के दुश्मन, संपत्ति के भूखे और स्वार्थी तथा घमंडी है। तो देखो इसमें
दो प्रकार के प्राकृतिक अवस्थाओं का वर्णन किया रूसो ने। एक तो प्राकृतिक अवस्था जो समझौते के पहले की अवस्था थी, और एक दूसरी अवस्था जो समझौते के बाद की अवस्था थी, जिसको हम आज की अवस्था से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष, एकाकी और स्वाभाविक रूप से अच्छा था, जबकि जो समझौते के बाद की जो प्राकृतिक अवस्था है उसके अंतर्गत समाज के जो व्यक्ति हैं वो इंसानियत के दुश्मन, संपत्ति के भूखे और स्वार्थी तथा घमंडी हैं। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा की एक परिभाषा दीजिए। तो हम ग्रीन विचार के अनुसार दे रहे हैं, सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। यानी ग्रीन ये कहता है कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, तो ग्रीन के अनुसार है सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। रूसो द्वारा चित्रित सामान्य इच्छा की कोई 4 विशेषताएं बताइए। यानी रूसो ने जिस सामान्य इच्छा का वर्णन किया है उसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो एक तो रूसो के द्वारा जिस सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया है उसमें सामान्य इच्छा अखंड है, यानी वो कभी उसका कभी बिखराव नहीं हो सकता, वो कभी टूट नहीं सकती। सामान्य इच्छा होती है वो हमेशा लोक कल्याणकारी होती है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च तथा निरंकुश है, यानी सबसे ऊपर, उससे ऊपर को दूसरी कोई इच्छा नहीं होती या कोई शक्ति नहीं होती। और इसका जो स्वरूप है वो अव्यक्तिक है, यानी वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों से संबंधित होती है। तो ये सामान्य इच्छा के 4 विशेषताएं हैं रूसो के अनुसार। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के कोई 2 दोष लिखिए। यानी रूसो की सामान्य इच्छा का जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है उसके कोई 2 दोष या उसकी कोई 2 आलोचनाएं कौन कौन सी है। तो पहली बात है, रूसो की सामान्य इच्छा अमूर्ति एवं अव्यवहारिक है। यानी पहली तो दोष इसमें यह है कि यह अमूर्त और अव्यवहारिक है। दूसरी, सामान्य इच्छा निरंकुशता की ओर ले जाती है, यानी सामान्य इच्छा पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो निरंकुशता की ओर ले जाती है। ये 2 उसमें कमियां हैं। रूसो के ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो वह है सामाजिक अनुबंध। ये महत्वपूर्ण कृति है रूसो की, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया गया, यानी सामाजिक समझौता, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुबंध। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के 2 अंग कौन से बताए गए हैं। तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के 2 अंग बताए गए हैं। एक तो सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरी है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। यानी एक तो जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, आम आदमी है, उसकी इच्छा, और दूसरी बात सामान्य हित पर, यानी सभी लोगों के हित पर आधारित इच्छा है, वो सामान्य इच्छा है। तो इस प्रकार 2 सामान्य इच्छा के उसने 2 अंग बताए, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। अगला प्रश्न है, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी गई है। तो व्यक्ति तथा सामाजिक हितों को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है, यानी उनको सबसे अधिक ऊपर रखा गया है। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में क्या अंतर है। तो सामान्य इच्छा सामान्य कल्याण और सामान्य हित की भावना है, जबकि बहुमत की इच्छा विशिष्ट इच्छाओं से भी प्रभावित या निर्देशित हो सकती है। तो सामान्य इच्छा वो सामान्य कल्याण और सामान्य हित की भावना है, जबकि बहुमत की इच्छा है वो विशिष्ट इच्छाओं से प्रभावित या निर्देशित हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है ये कथन रूसो का है, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव वो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह हर स्थान पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह बात किस विचारक ने कही है, यह कथन किस विद्वान का, तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है, होब्स और रूसो के सामाजिक समझौते में सबसे प्रमुख समानता क्या है। यानी होब्स और रूसो के सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसमें सबसे प्रमुख समानता क्या है। रूसो के सामाजिक समझौते में भी होब्स के समान व्यक्ति अपने समस्त जो शक्तियां हैं वो अपने समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है। यानी रूसो के सामाजिक समझौते में लास्ट में या अंत में किसी व्यक्ति की अपने कोई इच्छा नहीं रहती है, बल्कि वो अपने सारी इच्छाएं हैं वो समाज को सौंप देता है। तो अपनी इच्छाओं का या अपनी जो शक्तियां उनका समर्पण कर देता है।
तो ये तो ही समानता की बात। अब है होब्स और रूसो के सामाजिक समझौते में सबसे प्रमुख अंतर क्या है। तो इन दोनों के जो सामाजिक समझौता है उसमें होब्स और रूसो के दोनों में सबसे प्रमुख अंतर क्या है समझौते में। तो होब्स के समझौते में शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति को सौंपी जाती है, जबकि रूसो के समझौते में शासन की शक्तियाँ वो संपूर्ण समाज को प्राप्त होती है। ये दोनों में अंतर है। यानी जहाँ होब्स से शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति को सौंपता है, वहीं रूसो समझौते में शासन की संपूर्ण जो शक्तियाँ हैं वो पूरे समाज को प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है रूसो की संप्रभुता की कोई 5 विशेषताएं बताइए। यानी रूसो ने जिस प्रकार से संप्रभुता का उसने वर्णन किया है तो उसकी कोई 5 विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखो, एक तो रूसो की संप्रभुता में एकता पाई जाती है, अविभाज्यता यानी उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अद्वैता दूसरे को नहीं दी जा सकती है, और अप्रतिनिधित्वता और सर्वोच्चता एवं निरंकुशता, ये 5 प्रमुख रूसो की संप्रभुता की विशेषताएं। तो ये था आज का हमारा अध्याय रूसो। तो इस अध्याय से संबंधित जो भी अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में मैंने शामिल किया है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको ये बताया कि अति लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।